गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सोशलॉजी, जो एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसमें हम पढ़ रहे हैं आज कॉन्सेप्ट ऑफ इंसेंटिव्स, यानी प्रोत्साहन की अवधारणा। हम उसे प्रेरणा भी कह सकते हैं और प्रोत्साहन भी कह सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन की प्रकृति क्या है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोत्साहन की अवधारणा या प्रेरणा की अवधारणा। प्रेरणा से आशय ऐसे मनोवैज्ञानिक उत्तेजना से है जिससे कर्मचारी कार्यशील बनता है, यानी जो व्यक्ति जो कार्य करने वाला है उसे मनोवैज्ञानिक रूप से उसे कार्यशील बनाया जाता है। यह व्यक्ति को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणा को प्रलोभन का पर्याय माना गया है, जो किसी व्यक्ति को श्रेष्ठतम बनने के लिए प्रेरित करता है। टैरी के अनुसार प्रेरणा वह है जो प्रोत्साहित करती है या गतिविधि को प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति रखती है। व्यक्ति में कार्य करने की जो शक्ति तो होती है, लेकिन उसकी कार्य करने की भावनाओं को और अधिक प्रबल बनाने के लिए, उन क्रियाओं में गति लाने के लिए प्रेरणा दी जाती है। अभिप्रेरण के लिए तो साधन या प्रलोभन का प्रयोग किए जाते हैं, वे प्रेरणाएं कहलाती हैं। प्रेरणाएं अभिप्रेरण का एक अंग होती हैं जो कि व्यक्ति को क्रियाशील बनाती है। अब हम देखते हैं कि अभिप्रेरण और प्रेरणा में क्या संबंध है, यानी रिलेशन बिटवीन मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स। अभिप्रेरण तथा प्रेरणा में अंतर संबंध समझने के लिए अभिप्रेरण की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करना अति आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें तो अभिप्रेरण के 3 प्रमुख तत्व होते हैं। आवश्यकता होती है। आवश्यकता व्यक्ति के भीतर की एक तनावपूर्ण स्थिति होती है जो व्यक्ति के भीतर निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए शारीरिक एवं मानसिक क्रियाशीलता पैदा करती है। नेक्स्ट होती है चालक चालक यानी शक्ति का ऐसा स्रोत जिसके द्वारा व्यक्ति के शारीरिक अंगों को कार्य निष्पादन के लिए विवश किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रेरणा। प्रेरणा ऐसी बाहरी वस्तु होती है जिसकी प्राप्ति होने पर व्यक्ति को की किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है तथा उसके चालक की तीव्रता में कमी आ जाती है। यह एक प्रलोभन है जिसकी प्राप्ति से आवश्यकता की संतुष्टि होती है। इसलिए इसको प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है उसे प्रेरणा या अभिप्रेरणा का एक अंग या तत्व होता है। अभिप्रेरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो आवश्यकताओं से प्रारंभ होती है और लक्ष्य के पूरा होने पर आंतरिक आवश्यकता की समाप्ति तक क्रियाशील रहती है। यानी आंतरिक आवश्यकता के संतुष्ट होने पर समाप्त होना ही अभिप्रेरण है, जबकि वह बाहरी वस्तु प्रेरणा है जिसके मिलने से आवश्यकता संतुष्ट होती है तथा व्यक्ति के चालक की तीव्रता में कमी आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेरणाओं की आवश्यकता क्यों है। नीड ऑफ इंसेंटिव्स, यानी किसी भी औद्योगिक जो संस्था है उसमें जो व्यक्ति कार्य करते हैं उन्हें एक निश्चित मजदूरी का भुगतान किया जाता है, अतः उन्हें अपने कार्य करना ही चाहिए। लेकिन व्यवहार में देखने को यह मिलता है कि कर्मचारी अपनी क्षमता एवं कुशलता का पूरा प्रयोग नहीं करता। अधिकांश कर्मचारी उतना ही कार्य करना पसंद करते हैं जिससे कि उनकी सेवा ठीक से चलती रहे तथा उन्हें निकाला ना जाए।
ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को अपनी क्षमता का अधिक योगदान देने के लिए अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है। यह उनकी आवश्यकताओं को समझकर निश्चित करना होता है कि उन्हें क्या प्रेरणा दी जाए जिससे कि उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो तथा उसके आकर्षण में कर्मचारी कार्य करे। यानी हम व्यक्ति कार्य तो करता है, लेकिन वह उस तरह से नहीं करता जिस तरह से उसे करना चाहिए। वो ऐसा कार्य करता है, अधिकांश व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं कि बस उनका काम चलता रहे, उन्हें निकाला ना जाए। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें इस तरह से प्रोत्साहित किया जाए कि व्यक्ति अपना कार्य निष्ठा से करें। इन प्रेरणाओं को कार्य के निष्पादन से का संबंध होता है। अच्छा या अधिक कार्य करने पर प्रेरणा स्वरूप दी जाने वाली वस्तु कर्मचारी को प्राप्त होती है। अतः कर्मचारी को जो प्रेरणाएं दी जाने पर वह अधिक लगन, निष्ठा एवं उत्साह से कार्य करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम उसे प्रेरणा दी जाए तो उन प्रेरणाओं के द्वारा व्यक्ति अधिक उत्साहपूर्वक कार्य करेगा। वह अधिक से अधिक कार्य करके प्रेरणाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिससे उपक्रम का उत्पादन बढ़ता है, बहुत से अपव्यय समाप्त होते हैं तथा निष्ठावान कर्मचारियों के समूह का निर्माण होता है। प्रेरणाओं के अभाव में कर्मचारियों में निरस्ता, निराशा, कार्य के प्रति उदासीनता आदि पनपने लगती है, जिसके फलस्वरूप कर्मचारी की कार्यकुशलता धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए औद्योगिक संगठनों के कर्मचारियों को प्रेरणा देना आवश्यक है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि प्रोत्साहन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंसेंटिव्स या प्रेरणाएं क्या हैं, अभिप्रेरण तथा प्रेरणा के संबंध क्या हैं, और साथ ही हमने देखा कि प्रेरणाओं की आवश्यकता क्या है। आने वाले नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स। थैंक्स।